हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वॉज वर्ड के बारे में। इससे पहले हमने आपको ईजेमार के बारे में बताया है कि ईजेमार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और ईजेमार का कितना प्रयोग हो सकता है। हमने आपको मैक्सिमम प्रयोग बता दिया है। तो आज हम उसी क्रम में बात करने वाले हैं आगे ईजेमार के बारे में, सॉरी ईजेमार नहीं, वॉज वर्ड के बारे में कि वॉज वर्ड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए पहले तो आप जान लीजिए कि वॉज वर्ड होता क्या है। तो देखिए, वॉज और वर एक भर्ब होता है। क्या होता है? भर्ब। इसको प्राइमरी एक्जुलियरी भर्ब कहा जाता है। किस भर्ब में आता है? प्राइमरी एक्जुलियरी भर्ब में। किसमें? प्राइमरी एक्जुलियरी भर्ब में। प्राइमरी एक्जुलियरी भर्ब के अंतर्गत ये आता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है था, थे, थी। ये दिमाग में नहीं बैठा के रखिएगा कि वाज का मीनिंग खाली था होता है, ऐसा नहीं होता। वर के मीनिंग भी कहीं पर था हो सकता है और वज के मीनिंग भी कहीं पर थे हो सकता है। जैसे कि वह एक डॉक्टर थे, वह एक डॉक्टर थे। अब बताइए, वह आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पर कितना आ गया? था, थे। इसका मतलब आप क्या लगा दीजिएगा? वर। गलत हो जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा? वज, क्योंकि हमको सब्जेक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सब्जेक्ट के साथ वज आएगा और कौन सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। तो देखिए, वॉज का प्रयोग हम आई, ही, सी, इट और सिंगुलर में जितना आता है ना सबके साथ हम करते हैं। सिंगुलर में जो भी चीज हो जाए, जैसे बॉय हो जाए, चेयर हो जाए, स्टार हो जाए, प्लानेट हो जाए, कुछ भी सिंगुलर में होना चाहिए। तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वज का। इसमें कोई स्पेशल केस नहीं होता है, इसीलिए आई के लिए कोई स्पेशल नहीं आता, वज ही होता है। जैसे ईजेमार में आई के लिए स्पेशल क्या था? एम। लेकिन इसमें वज ही होगा आई के लिए। उसी प्रकार से वर का प्रयोग स्पेशल किसके लिए किया जा सकता है? प्लूरल के लिए। जिस प्रकार से ये सिंगुलर के लिए था, तो ये किसके लिए हो जाएगा? प्लूरल के लिए। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। वर का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? प्लूरल के लिए। प्लूरल में जो भी हो जाए, जैसे यहाँ पर बॉय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। चेयर है तो क्या हो जाएगा? चेयर्स हो जाएगा। स्टार है तो क्या हो जाएगा? स्टार्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी प्लूरल होगा, और यू हो, वी हो, दे हो, इस सब के साथ हम लोग क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। वह यू सिंगुलर में भी हो या प्लूरल में, दोनों के साथ इसका प्रयोग करेंगे, वर का। और दोनों का मीनिंग क्या होता है? था, थे, थी। अब हम इसका प्रयोग आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस तरीका से किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिख रखा है कि सब्जेक्ट हो, वजवर हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। ये अदर वर्ड है। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट हो और उसके बाद कोई वज हो, और वज के सीधे डायरेक्ट पर क्या हो? कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे राम बीमार, हम राम बीमार था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाइएगा? राम। और राम के हिसाब से इसमें वज या वर लगेगा। तो आप बताइए, वज लगेगा कि वर लगेगा? ये सिंगुलर है तो वज लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राम वज, और यहाँ बीमार है तो क्या हो जाएगा? इल। तो ये अदर वर्ड में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको अदर वर्ड कहेंगे। ये एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे बनता है। उसी प्रकार से कहेगा वे पागल थे, वे पागल थे। ये हो सकता है कि वे का मीनिंग यहाँ पर दो तरीका से आ सकता है। अगर वे का मीनिंग हम दे ले रहे हैं तो हमको वर्ब में कौन लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? दे वर मैड। क्या हो जाएगा? दे वर मैड।
लेकिन अगर वे का मीनिंग अगर हम ही लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ही वॉज मैड। क्या लिखना पड़ेगा, ही वॉज मैड। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये इसको हम अदर वर्ड कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये अदर वर्ड में आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर ही, लेकिन ये अदर वर्ड में आता है। लेकिन यही में कहेगा कि वह बक्सा था। क्या कहेगा, बक्सा था। तो क्या बनाएगा, दैट वॉज बॉक्स, अ बॉक्स, दैट वॉज अ बॉक्स। तो ये बॉक्स ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ये बॉक्स ऑब्जेक्ट कहला सकता है, लेकिन फिर ये मैड या इल एडजेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहला सकता। क्यों, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट में आता कौन है, तो ऑब्जेक्ट में केवल नाउन या प्रोनाउन आता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका हम आपको आगे सिखाएंगे। तो ये वॉज वर्ड का एक प्रयोग ये था कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर्ड हो, और वॉज वर्ड के बाद सीधे डायरेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अब इसी में हम वॉज वर्ड के आगे का प्रयोग सिखाते हैं, एक और कोई प्रयोग। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट। क्या लिखा है, सब्जेक्ट वॉज वर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ब का चौथा रूप, तब लिखा हुआ है अदर वर्ड्स। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि वॉज वर्ड अगर क्रिया है, मतलब थाथे थी क्रिया है, तो वॉज वर्ड का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्रिया उसमें नजर आ रहा है, तो वह क्रिया हमेशा किस रूप में जाएगा, वर्ब के चौथा रूप में जाएगा। वर्ब के चौथा रूप का मतलब समझते हैं, भी प्लस आईएनजी रूप को हम वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। जैसे प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। जैसे रीड है, क्या है, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से तो इसका सेंटेंस कैसा होगा, तो इसका सेंटेंस में ना, जैसे जब हम वर्ब के प्रयोग करेंगे तो इसके सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे होगा। रहा था, रही थी, और क्या होगा, रहे थे। ऐसा अगर हिंदी हो ना, तब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करें। अगर हिंदी के अंत में ये हो, यानी कहने का मतलब है कि जो सेकंड क्रिया आएगा ना, है थाते थी के अलावा, जैसे खेलना, क्या गया, खेलना, जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, कूदना, ये सब आता है ना। तो इस ना के जगह पर क्या होना चाहिए, इस ना के जगह पर, इसी ना के जगह पर क्या होना चाहिए, थाथे थी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ना के जगह पर, खेलना के जगह पर क्या होना चाहिए, खेल, ना के जगह पर रहा था, खेल रही थी, खेल रहे थे। समझ में आ रहा है ना। जैसे इस ना के स्थान पर अगर ऐसन में से कोई मीनिंग आएगा, ऐसन ऐसन लिखा होगा ना के स्थान पर ऐसा चीज, रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसमें हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का, वजवर का और भी फोर का, तब कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसको टेंस की दुनिया में ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इसका प्रयोग सिखा रहे हैं, वॉज वर्ड का प्रयोग कितना हो सकता है और किस किस रूप में हो सकता है। तो ये वॉज वर्ड का प्रयोग ये पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसा प्रयोग होता है। जब टेंस पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, अगर आप इसका प्रयोग जान जाते हैं तो टेंस में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कहेगा तुम खेल रहे थे, क्या कहेगा, तुम खेल रहे थे, तो इसका मतलब है कि ना के स्थान पर क्या आ गया, खेल रहे थे, तो तुम का क्या लगाइएगा, यू, और यू के साथ क्या आएगा, वर। अब कहला थाते थी है तो वर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगा देंगे। अब यहाँ पर खेलना है तो खेलना का क्या होना चाहिए, प्ले। लेकिन ये नियम में क्या कहता था, देखिए तो सही, कि वॉज वर के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का कैवा रूप होगा, चौथा रूप होगा। इसका मतलब होगा यू वर प्लेइंग। क्या होगा, यू आर प्लेइंग। तो इसी को तो पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और इसको समझा देते हैं, जैसे जैसे कहेगा हम लोग पढ़ रहे थे। क्या कहेगा, हम लोग पढ़ रहे
थे। तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है, हम लोग का क्या होता है, वी। और हम लोग के साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वी के साथ वर लगाते हैं। वर किसके लिए आया, था थे थी के लाया। लेकिन इसमें एक वर्ब और भी तो है, पढ़ना, है कि नहीं। तो ये पढ़ना जो देख रहे हैं, पढ़ना के लिए क्या आता है, रीड आता है। तो ये तो हो जाएगा वी वर रीड। तो क्या ये सही है, सही नहीं है। वॉज वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब आ रहा है नॉर्मल रूप में, तो वह चौथा रूप में आएगा, इसलिए हो जाएगा वी वर रीडिंग। क्या हो जाएगा, वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। एक ही का तीन नाम होता है। उसी प्रकार से कहेगा हम दोनों, वैसे या सीधे कहेगा दोनों जा रहे थे, दोनों बाजार जा रहे थे। क्या रहे, दोनों बाजार जा रहे थे। अरे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, दोनों। तो दोनों का क्या होता है, बोथ। और आपको भी पता है दो है तो एक है नहीं जो वज लगा देंगे। तो थाते थी के लिए क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो बोथ वर, और जाना का क्या हो जाएगा, गो। क्या हो जाएगा, गो। लेकिन वज वर के बाद तो गो नहीं आना चाहिए, हालांकि वज वर के बाद तो वर्ब का चौथा रूप आना चाहिए ना। अब वर्ब का चौथा रूप आईएनजी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग। अब बाजार जा रहे थे तो टू मार्केट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कहेगा, और कहेगा शिक्षक, शिक्षक पढ़ा रहे थे। राइटिंग टंगा उल्टा पुल्टा वाला देख लीजिए। शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो शिक्षक का क्या होगा, द टीचर, द टीचर। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक लिखा हुआ है, शिक्षक गण नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही शिक्षक होने वाले हैं। तो था थे है, फिर भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही शिक्षक है। तो द टीचर वॉज, यहाँ पर पढ़ाना है ना, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच। तो यहाँ पर टीच का क्या रूप हो जाएगा, टीचिंग। और क्या पढ़ा रहे थे, कुछ नहीं, सीधे लिखा हुआ है कि टीचर पढ़ा रहे थे, तो द टीचर वॉज टीचिंग। तो वॉज वर्ब का सेकेंड प्रयोग ये हुआ। एक हम क्या बताए आपको कि वॉज और वर के बाद सीधे डायरेक्ट बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अभी क्या बताए हैं कि वॉज और वर के जस्ट बाद कोई अगर वर्ब आएगा तो वर्ब कैमा रूप में होगा, चौथा रूप में, तब कोई ऑब्जेक्ट होगा। कितना समझ में आ गया है। इसका एक और आगे का प्रयोग सिखाते हैं। तो अब हम आपको आगे सिखाने जा रहे हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग। जैसे सब्जेक्ट वॉज वर, तब इन्फिनिटिव होना चाहिए। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का छठा रूप। इन्फिनिटिव का मतलब होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का छठा रूप। कहने का मतलब है टू प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव का वर्ब मतलब इन्फिनिटिव कहते हैं, वर्ब का छठा रूप कहते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसा होगा। आप कहिएगा कि सर इसमें कैसे हम प्रयोग करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटिव का प्रयोग है। तो देखिए इसका हिंदी थोड़ा अजीब होगा। जैसे वाले थे, खाने वाले थे, वह जाने वाला था, ट्रेन आने वाला था। कहने का मतलब है वाला वाली से इसका हिंदी होगा, वाला वाली और वाले, और सब के अंत में क्या होगा, था थे थी। वाला था, वाली थी, वाले थे। तो इसमें हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे कहेगा राम खाने वाला था, क्या बोलेगा, राम खाने वाला था। तो क्या बनाइए, राम, राम के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, क्योंकि इजे मारा है ना, तो वॉज। और खाना का क्या होता है, इट। क्या होता है, इट। लेकिन इट का कैमा रूप, छठा, क्योंकि इन्फिनिटिव हम पढ़ रहे हैं ना। तो राम वॉज क्या होगा, टू ईट। राम खाने वाला था, राम खाने वाला था। उसी प्रकार से और देखेंगे तो लिखेगी, लिखा रहेगा गाड़ी खुलने वाली थी, खुलने वाली थी, गाड़ी खुलने वाली थी। गाड़ी का मतलब ट्रेन, रेलगाड़ी। तो यहां पर क्या होगा, द ट्रेन वॉज
क्योंकि एक ही गाड़ी के बारे में बात चल रहा है। द ट्रेन वॉज क्या होगा, टू स्टार्ट। खुलने का मतलब होता है चलने वाली है, शुरू होने वाली। तो वॉज वर्ड का ये थर्ड प्रयोग है। क्या कैवा प्रयोग है, थर्ड प्रयोग है। उसी प्रकार से आगे और सेंटेंस लेना है तो ले सकते हैं। जैसे सीता गाने वाली थी, गाने वाली थी, सीता गाने वाली थी। तो सीता का क्या होगा, सीता, और सीता के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। अब गाना का क्या होता है, इट, सॉरी सिंग, क्या होता है, सिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीता वॉज टू सिंग। हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, इतना आसान तरीका से समझा रहे तो समझ में आना ही चाहिए। फिर इसी प्रकार से इंफिनिटिव का एक और प्रयोग होता है। अब कहिएगा कि सर ये क्या है, वॉज वर्ड के बाद भी हम भी थ्री का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या, भी थ्री का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि ये वॉइस का फॉर्मूला है, ये वॉइस में इसका प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट के वॉइस में। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, किसका, एक्टिव का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन जब इसी को हम पैसिव में बदलते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बनने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर बन जाएगा, वॉज वर के बाद वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, वर्ब के तीसरा रूप के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कहेगा इसका हिंदी कैसा होगा, तो इसका हिंदी वैसा ही होगा जैसा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जैसे राम ने खाया था, राम ने पढ़ाया था, लिख देते राम ने पढ़ाया था, पढ़ाया था, या राम पढ़ाया था सीधे हो सकता है, ने नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बनाएंगे, राम टॉट होता है, राम टॉट, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप टॉट होगा। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ना इसको हो जाएगा राम को पढ़ाया गया था, या राम पढ़ाया गया था। तो ऐसे में बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, राम वॉज टॉट। क्या होगा, राम वॉज टॉट, यानी राम पढ़ाया गया था या राम को पढ़ाया गया था। तो ये पैसिव वॉइस के लिए ये फॉर्मूला आता है। तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस हम बताएंगे तब आपको बता ही देंगे। तो आपको हम वॉज वर्ड का कितना फॉर्मूला बता दिए हैं आज, 4 फॉर्मूला बताए। फॉर्मूला नंबर 1, पहले क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वॉज और वर, और वॉज वर के सीधे डायरेक्ट बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था। और ये नॉर्मल सेंटेंस था, जैसे रामू वॉज अ गुड बॉय। क्या हो गया, रामू वॉज अ गुड बॉय, ऐसा सेंटेंस कि वॉज के डायरेक्ट बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या हो, वॉज या वर हो, क्या हो, सब्जेक्ट के साथ क्या हो, वॉज या वर हो, और उसके बाद जस्ट वर्ब का कैमा रूप हो, चौथा, और ये ऑब्जेक्ट है। और इसको हम क्या बोले थे, ये था पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ के ही आप टेंस भी सीख सकते हैं, आप घबराइएगा नहीं, हम आपको सब चीज सिखा देंगे, वीडियो बारीकी से बनाएंगे, हम आपको सब सिखा देंगे। तो एक सेकेंड फॉर्मूला ये था। इसमें क्या था, इसमें था जैसे राधा, राधा गा रही थी, गाना गा रही थी लिख देते हैं, गाना गा रही थी। तो राधा का क्या होगा, राधा वॉज सिंगिंग, सॉरी सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गा रही थी। उसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, और इसके जस्ट बाद इंफिनिटिव था। क्या था,
इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का छठा रूप। वर्ब का क्या रूप? छठा रूप। अब प्लस में क्या था? ऑब्जेक्ट। ये तीसरा प्रयोग था। चौथा प्रयोग था वॉइस के लिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या था? वॉज या वर। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता, तब कोई था ऑब्जेक्ट। इसमें वॉइस में जाइएगा तो बाई प्लस एजेंट आता रहता है, बाई प्लस एजेंट। तो ये जब हम वॉइस पढ़ाएंगे तब आपको सीखेंगे। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि वॉज वर का ना 4 गो मेन प्रयोग है। इसके अलावा और सारा प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये 4 ऐसा प्रयोग है जो निश्चित रूप से होता ही है, और ये मेन इंपोर्टेंट प्रयोग सब है वॉज वर का, क्योंकि ये मेन रूप से आता है। इसकी यही प्रयोग सब है जो विजिबल है, सब जगह पर दिखता है। नहीं तो बाकी और कंडीशनल प्रयोग सब है तो वो सब उतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में रहता है। तो ये था, हम आपको आज सिखाए हैं वॉज वर का प्रयोग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं जल्द ही कोई नया वीडियो में। जल्दी कोई नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।